कथा का आनंद ले रहे हैं और मुख्य यजमान वो ही हैं इस कथा के, वो ही सुन रहे हैं। तो शुकदेव जी ने सुंदर मंगलाचरण किया। यहां पर आगे फिर बहुत कथाएं बची हैं। मालूम नहीं मैं कैसे पहुंचूंगा लाला कन्हैया के प्राकट्य उत्सव तक। इस समय हम भागवत के द्वितीय स्कंद में पड़े हैं अभी, और हमको जाना है दशम स्कंद तक। आज कौन सा दिन है कथा का? चौथा। अब 4 दिन में हम दूसरे स्कंद तक ही पहुंचे हैं अभी, और जाना है हमको बहुत आगे। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कोई परवाह नहीं, जो यहां तक ले आए हैं वो वहां तक भी ले जाएंगे हमको। और आप ये भी मत सोचना कोई प्रसंग, कोई कथा मैं छोड़ूंगा, क्रम से ही सुनाऊंगा। हां, इतना जरूर होगा, कहीं पर मैं संक्षेप करूंगा, स्पर्श करूंगा, कहीं थोड़ा विस्तार करता जाऊंगा। पद्मकल्प की सृष्टि के संबंध में आगे चर्चाएं हुई हैं। 5वें अध्याय में नारद जी के प्रश्न हैं ब्रह्मा से। 6ठे और 7वें अध्याय में पुनः भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है। जिन 24 अवतारों के बारे में आपने कल सुना था, वो यहां पुनः अब की बार ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाए हैं। और फिर ब्रह्मा जी के तप का वर्णन है। भगवान के द्वारा चतुश्लोकी का उपदेश इनको प्राप्त हुआ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यदसद सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च योव शिष्येत सोस्म्य हम। पुराणों के 10 लक्षणों की प्राप्ति हुई। फिर तृतीय स्कंद में पुनः सृष्टि विषयक प्रश्न हुए हैं। पहले तो विदुर उद्धव संवाद है, फिर विदुर मैत्रेय संवाद है। मैत्रेय ऋषि के चरणों में श्री विदुर जी ने जाकर हरिद्वार में बड़े सुंदर प्रश्न किए थे, बहुत सुंदर। और जिन प्रश्नों का उत्तर भागवत में दिया गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारवम वा, बड़े सुंदर प्रश्न। भगवान अकर्ता हैं, फिर संसार को क्यों बनाते हैं? फिर भगवान कर्ता क्यों बन जाते हैं? कभी आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर भगवान बनाते क्यों है दुनिया को? तो इसका संकेत भागवत में किया, एकोहम बहुश्यामः। जब भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तो सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब ये संसार उत्पन्न होता है। एकोहम बहुश्यामा भाव से। सरल शब्दों में यदि मैं उत्तर दूं, आपको यदि 2-3 घंटे किसी कमरे में अकेले बंद कर दिया जाए, कोई भी ना हो, तो क्या मन लगेगा? आप कमरे में अकेले बंद हो, मान लो मोबाइल भी ना हो तुम्हारे पास, क्योंकि अब इंसान अकेला रह कहां पाता, जहां जाए मोबाइल तो साथ ही होता है। सारी टेंशन तो लेकर घूमते हैं हम अपने साथ। मान लो कुछ भी ना हो, आपको 2-4 घंटे अकेले बंद कर दिया जाए, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाओगे, कब तक बंद रहूंगा। तो जैसे हम लोग 2-4 घंटे एक कमरे में अकेले नहीं रह पाते, हमको बहुत अजीब लगने लगता है, हम बोर होने लगते हैं, बस उसी प्रकार से बंधुओं, हमारे बिना परमात्मा का मन भी नहीं लगता, इसलिए प्रभु संसार बना देते हैं। उनका भी अकेले मन क्यों लगेगा? वो भी बोर होते हैं और बना देते हैं। फिर भगवान का खेल चलता है, फिर प्रभु की लीला होती है। हमारे यहां इस संसार को भगवान की लीला कहा गया। ये सृष्टि क्या है? ये लीला है भगवान की, ये लीला विलास है प्रभु का, खेल रहे हैं भगवान। तो सृष्टि क्रम का बड़ा विस्तार हुआ। पहले मानसी सृष्टि, जिसमें सनत कुमार, भगवान रुद्र, 10 प्रजापति, मनु, शत्रुपा,
इनका वर्णन किया। भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी लाकर ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने मनु को दी। और मनु जी जो आदि मानव हैं, हम सब मनु से ही निकले, हम सब मनु की संतान हैं। हम लोग बंदर की संतान नहीं है, प्रेम से कहो श्री राधे। डार्विन ने तो रिसर्च की है, लेकिन हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि वानर जाति अलग है, मानव जाति अलग है। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं। एक पति और पत्नी कहीं घूम रहे थे, कुछ बंदर बैठे हुए थे वहां। तो तुरंत पति ने मजाक में कह दिया, बंदरों को देखकर पत्नी को इशारा करके कहा, योर रिलेटिव्स। पत्नी को कहा, पत्नी बड़ी जोर से हंसी, अच्छा हां इन लॉज लगते हैं सारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे को तैसा। तो सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित, हम सब मनु से निकले हैं, इसलिए हम मानव हैं। मनु जी की 5 संतान हुई थी, 2 बेटे थे, 3 बेटी थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे थे, आकुति, देहूति, प्रसूति 3 बेटियां थीं। भागवत में पहले देहूति जी की कथा आई है, जिनका विवाह ब्रह्मा के छाया पुत्र कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, और जिनके यहां पर पहले तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ, फिर 10वीं संतान के रूप में श्री कर्दम जी के यहां देहूति के गर्भ से भगवान ज्ञान अवतार लेकर आए, जिसको कहते हैं कपिल अवतार। बोलो कपिल देव भगवान की। ये ज्ञानावतार है भगवान का। इस अवतार में प्रभु ने पहले तो अपने पिता को उपदेश किया, मयि संन्यस्त कर्मणः। अपने पिता कर्दम जी को सन्यास की ओर भेजा भगवान ने, और फिर अपनी माता देहूति से बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा की है। बहुत अद्भुत ज्ञान है यह। लेकिन जब तक माता देहूति